आज तो CNTT कहता है कि कोई भी आदिवासी से आदिवासी भी जमीन खरीदेगा तो डिप्टी कमिश्नर का परमिशन चाहिए, लेकिन आज सदा कागज में आदिवासी का जमीन बिक रहा है। CNTT 2 साल होने को है सरकार के, आज तक इन्होंने आज तक क्यों नहीं डीसी को आदेश कराया कि जितने भी दखलदियानी है उनको उनका फाइल निकाली जाए, उनकी फाइल खोली जाए और उनकी ज़मीनें वापस की जाए। दूसरी सरकार की बात है, देखिए सरकार बदलते रहती है, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार ये आंदोलन चल रहा है और हम लोग आने वाला दिन में और तेज होगा ये आंदोलन। झारखंड में जल जंगल जमीन लूट के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए झामुमो की सरकार बनी, साथ में कांग्रेस और राजद का भी समर्थन मिला। लेकिन क्या आज के समय में यहाँ पर जल जंगल जमीन सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं लोग नाखुश हैं। इसी की वजह से अब आदिवासी समुदाय के लोग राजभवन के सामने धरने पे बैठे हैं। किस तरह की ज़मीन लूट यहाँ पर जारी है और लोग किस तरह से परेशान हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देव कुमार धान पूर्व विधायक हैं, इन्हीं से जानेंगे, बताएंगे कि क्या वजह है जो आज आप लोगों को राजभवन के सामने धरने पे बैठना पड़ा है। देखिए, SR कोर्ट से जो आदिवासियों का जमीन का जो लूट और गोरख धंधा चल रहा है, उसी के खिलाफ जो हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। क्योंकि SR कोर्ट ही बना था आदिवासियों का गलत ढंग से हड़पी गई जमीन को वापस करने के लिए उद्देश्य बना था, लेकिन SR कोर्ट आदिवासियों का जमीन को तो वापस नहीं कर पाई, लेकिन आदिवासी के जमीन को कैसे गैर आदिवासी के हाथों में बेचा जाए, ये काम SR कोर्ट ने बहुत धड़ल्ले से किया। और आज करीब 5000 केस SR से आदिवासियों को जीत मिला है, लेकिन उसको दखलदानी 20-25 सालों से नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग आज मुख्य रूप से दखलदानी अथा शीघ्र उस आदिवासी भाइयों को मिले जो SR कोर्ट से उनका फैसला आया है उनके पक्ष में। दूसरा जो है, हम लोग ये चाहते हैं कि गलत ढंग से जो कंपनसेशन हुआ है, उस कंपनसेशन का जांच हो और उस जो ज़मीन है उसको मूल रैयत को वापस करने का काम करे, ये हम लोग मुख्य रूप से मांग कर रहे हैं। और खास रूप से रांची अगर आप देखेंगे तो हमारा धार्मिक स्थल सरना है, मसना है, वो भी बिक गया। हमारा जो पहनाई भुइयारी ज़मीन है, जो धार्मिक ज़मीन है, वो भी धड़ल्ले से बिक रहा है। आज तो CNTT कहता है कि कोई भी आदिवासी से आदिवासी भी जमीन खरीदेगा तो डिप्टी कमिश्नर का परमिशन चाहिए, लेकिन आज सदा कागज में आदिवासी का जमीन बिक रहा है। CNTT का धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और उसके खिलाफ में। और आज जो है लोहरा ज़मीन है, जो आदिवासी है, उसको OBC का ज़मीन को बना के बेचा जा रहा है। तो जो आदिवासी ज़मीन का जो लूट हो रहा है, उसके खिलाफ में ही हम लोग आज महाधरना दे रहे हैं। चूँकि अगर आप इतिहास देखेंगे तो वीर बुधु भगत का कोल विद्रोह भी ज़मीन की रक्षा के लिए था। पोटोहो का 1837-38 का जो आंदोलन था, वो भी ज़मीन के लिए था। सिद्धू कानू का 55-56 का जो आंदोलन था, वो भी ज़मीन का। तो आदिवासियों के लिए जल जंगल ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जीवन है, उसका जीवन रेखा है। इसको ख़त्म करने का और आदिवासी समाज को ही बर्बाद करने का जो साजिश हो रहा है, तो हम लोग विचार हैं कि किसी भी कीमत पर हम लोग आदिवासी ज़मीन को बचाएं। चूँकि आप देख रहे हैं कि 75% ज़मीन रांची में आदिवासियों का है और गैर आदिवासी ज़मीन को ले नहीं सकता, लेकिन वो आज खरीद रहा है। आने वाला दिन उनके लिए बहुत मुसीबत आने वाला है। क्योंकि खतियान मेरे पास है, आदिवासी का ज़मीन है, वो गैर आदिवासी को हो नहीं सकता। तो हम लोग तमाम जगहों पर हम लोग खाली कराएंगे और ख़ास रूप से जो SR कोर्ट से जो दखलदानी का ज़मीन जो वापस करना है, दखलदानी देना है, अगर DC नहीं देगा तो हम लोग खुद समाज के लोग उस पर दखल लेंगे। ये मुख्य रूप से आज हम लोग इसी कहने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल, झारखंड में जो सरकार बनी वो जल जंगल जमीन की रक्षा इसी मूल मंत्र के साथ बनी, लेकिन आज जो है आदिवासी समाज के लोग कहीं न कहीं आहत हैं। यहाँ पर एक और आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बताएंगे कि अभी की सरकार जो आप लोगों ने चुना है, हेमंत सोरेन की सरकार है, दिसुम गुरु शिबू सोरेन के वो बेटे हैं,
आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, क्या जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं हो पा रही है इस सरकार के द्वारा? हाँ, ये बात सही है। और आज सामाजिक संगठन जितने भी हम लोग बैठे हैं, तो मीडिया को हम लोग स्पष्ट कहना चाहते हैं कि भले ही ये आदिवासी चेहरा है, आदिवासी सरकार कहने के लिए है, लेकिन इतने सारे जो दखल दिहानी के आदेश आए हुए हैं, 2 साल होने को हैं सरकार के, आज तक इन्होंने आज तक क्यों नहीं डीसी को आदेश कराया कि जितने भी दखल दिहानी है उनको उनका फाइल निकाली जाए, उनकी फाइल खोली जाए और उनकी ज़मीनें वापस की जाए। दूसरी हम लोग जो एसएआर कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो एसएआर कोर्ट में जो एसएआर कोर्ट को जो बंद कर दिया गया है, उस एसएआर कोर्ट को खोला जाए, मगर इसमें जो कंपनसेशन के तहत गैर आदिवासियों को ज़मीन ट्रांसफ़र किया जाता था उसे बंद किया जाए और एसएआर कोर्ट को ज़मीन वापसी का केस के लिए खोला जाए, ताकि जितने भी आदिवासी हैं गलत तरीके से अगर गैर आदिवासियों के द्वारा ज़मीन उनका छीना गया है तो उसे वापस कराया जाए। ये हम चाहते हैं, मगर ये सरकार अभी तक आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही है। हमारी जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की ज़मीनें हैं, बकास भुइहरी पहनाई जो ज़मीनें हैं जो व्यवस्था की हैं, वो ज़मीन का जो बेलगान होता है, खतियान में बेलगान लिखा हुआ है, उसका रसीद सरकार भी नहीं काट सकती है। वैसे ज़मीनों का जबरन रजिस्ट्री कराकर और उनका दखल कब्जा दिलाया जा रहा है और उनका रसीद काटा जा रहा है, जिसे हम चाहते हैं कि उसे अविलंब बंद किया जाए और उसे वापस समाज को ये ज़मीन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष मुंडा से हम बात करेंगे, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बताएंगे कि मौजूदा जो सरकार है जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए बनी थी, इसी के लिए आप सभी ने चुना था और आज आपको यहाँ पर धरने पे बैठा हुआ है। सरकार के द्वारा अभी तक इस लूट को रोकने के लिए कोई भी सक्षम कानून नहीं है, अगर व्यवस्था है उसको लागू नहीं किया जा पा रहा है। ऐसे में आप लोगों का ये आंदोलन कहाँ तक जाए? देखिए, हमारा जो ये तमाम आदिवासी संगठनों का ये महाधरना कार्यक्रम रखे हैं और उपायुक्त महोदय को साफ हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आपका जो जिम्मेवारी है आपको निर्वाह करिए। आप आदिवासियों का ज़मीन लूटा जा रहा है, उनका ज़मीन आज खतरे में है, आदिवासी खतरे में है और उसका गार्जियन है उपायुक्त महोदय, तो निश्चित तौर पर उनका ध्यान देना जिम्मेवारी है। और जहाँ तक सरकार की बात है, देखिए सरकार बदलते रहती है, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार ये आंदोलन चल रहा है और हम लोग आने वाला दिन में और तेज होगा ये आंदोलन। अगर हमारा आदिवासी ज़मीन का दखल देने नहीं मिलता है, आदिवासी ज़मीन का वापसी नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर आंदोलन तेज होगा। बिल्कुल, आंदोलन ये आप देख रहे हैं राजभवन के सामने है, लोग यहाँ पर संबोधित भी कर रहे हैं और गवर्नर से एक उम्मीद है कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए व्यापक मुहिम चलाई जाए, सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है ताकि आदिवासियों के हित की रक्षा हो सके, इनके जंगल ज़मीन की रक्षा हो सके। हर अपडेट दिखाएंगे। इस आंदोलन के लिए जो होगा, इनके हक अधिकार के लिए जो भी आंदोलन होंगे वो बात बताएंगे। आप जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।